हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया। ये कहानी है पत्थर जैसा इंसान भी रो पड़ता है। दोस्तों, हर इंसान पत्थर जैसा होता है, पत्थर जैसा होता है, लेकिन वो तब रड़ता है, वो तब रड़ता है जब अपनी कोई ख़ास चीज़ कोई छीन लेता है तो वो रो पड़ता है। कोई भी इंसान हो जो कहता है मैं रो नहीं सकता, मुझे रोना आता नहीं है, वो भी रो सकता है, वो भी रो पड़ता है जब अपनी ख़ास चीज़ अपने से दूर चली जाती है। कोई छीन लेता है तो वो रोने लगता है। हम बरसों से अपने मकान में रहते हैं, हमें अपने मकान से लगाव हो जाता है। छोटा है लेकिन महल जैसा लगता है, लेकिन कोई इंसान आकर छीन लेता है तो हम बच्चे जैसे रोने लगते हैं, बच्चे जैसे रोने लगते हैं, क्योंकि हमें लगाव हो जाता है उस चीज़ से लगाव हो जाता है और हम फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो पत्थर जैसा इंसान भी रो पड़ता है, पत्थर जैसा इंसान भी रो पड़ता है। उसकी आंखों में से भी आंसू आते हैं, उसकी आंखों में से भी आंसू आते हैं। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी एक इंसान की है। वो हर रोज़ कहता था कि कभी मैं रोया नहीं हूँ, कभी मैं रोया नहीं हूँ, कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे राजकुंवर की तरह उछेला है, मुझे रखा है, उन्होंने कभी मुझे रुलाया नहीं है। वो हर किसी को ऐसा कहता था कि कभी मुझे रोना आया नहीं है। वो हर किसी को कहता था कि बचपन से मैं कभी रोया नहीं हूँ। अपनी बीबी को कहता था, बच्चों को कहता था कि आप छोटी छोटी बातों में रो लेते हो, मैं कभी रोया नहीं हूँ। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, तो उसके पास बरसों से बरसों पुरानी एक बाइक थी। वो 20 या 25 साल से एक ही बाइक चलाता था, उसे लगाव था। वो हर रोज़ जब भी उड़ता था बाइक को साफ़ करता था, बाइक को नलवाता था, बाइक कपड़ा मारता था, बाइक को बहुत संभालता था। वो लोग भी कहते थे कि तुम जितना अपना ख्याल नहीं रखते, इतना बाइक का ख्याल रखते हो। तो वो कहता था कि ये बाइक मेरे पास 25 साल से है और मुझे लगाव हो गया है। लोग उसके मजाक करते थे कि आपको बेचनी हो तो हम ले लेते हैं। तो वो चिल्लाता था कि ये मेरा बेटे जैसा है, 25 साल से मेरे साथ है, मुझे साथ दिया है। तो लोग उसे चिढ़ाते थे। तो बाइक उसे बहुत पसंद थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो अपनी बाइक को लॉक में रख कर सोता था, लेकिन एक दिन वो लॉक मारना भूल गया, तो उसकी बाइक किसी ने चुरा ली। सुबह उठा बाइक धुलवाने के लिए, कपड़ा मारने के लिए, तो बाइक दिखी नहीं, बाइक दिखी नहीं। आसपास देखने गया कि किसी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं की। सबको पूछने लगा, घर जा कर मेरी बाइक देखी आपने? लोगों ने कहा नहीं भाई, मैंने आपकी बाइक नहीं देखी। पूरी सोसाइटी में वो देखने गया कि आपने मेरी बाइक देखी, आपने मेरी बाइक देखी। सबने मना कर दिया। वो जिस पे शक था उन्होंने उसको भी कहा कि तूने मेरी मजाक की है, मजाक की है। लोगों ने कहा नहीं भाई, हम ऐसी मजाक नहीं कर सकते, हमें पता है तुम अपनी बाइक को बेटे की तरह रखते हो, हम ऐसी मजाक नहीं कर सकते। वो 1 घंटे के लिए तो अपनी बाइक खोजने लगा,
पूरे मोहल्ले में ढूंढा, पूरे शहर में ढूंढा, लेकिन बाइक कहीं मिली नहीं। वो घर पर आकर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। लोग उसे शांत करते थे, लेकिन शांत नहीं होता था, वो शांत नहीं होता था। एक बच्चा रोता है वैसे रोता था, एक बच्चा रोता था ऐसा रोता था। तो लोगों ने कहा पत्थर जैसा इंसान भी रो पड़ता है जब खुद की दिल से लगी हुई चीज दूर चली जाती है। तो उसने कहा कि रोना सबको आता है, रोना सबको आता है, लेकिन जब तक दिल से लगी हुई चीज दूर नहीं जाती तब तक रोना नहीं आता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि पत्थर जैसा इंसान भी रो पड़ता है जब दिल से लगी हुई चीज़ दूर चली जाती है। तो दिल से लगी हुई चीज़ दूर चली जाती है तो पत्थर जैसा इंसान भी रो पड़ता है, वो फुट फुट कर रोता है, फुट फुट कर रोता है। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया।